महिमा, माही, माही। अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है। मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। मैंने तुम्हें फोन भी किया कई बार, लेकिन तुमने नहीं उठाया। हेलो। अरे माही, आपको नोट मिला मेरा? अरे हाँ मिला ना। अरे कम से कम मुझे बताकर तो जाती। कितना टेंशन हो गया था मुझे। पूरा सामान बिखरा हुआ है, पता है। सॉरी, जल्दी जल्दी में सामान सेट नहीं कर पाई। कब से कह रही थी मेरा फोन ठीक करवा दो, चलते चलते ही बंद हो जाता है। अरे बाबा तुम टेंशन मत लो, जब तुम घर आ जाओगी ना, आई प्रॉमिस तुम्हारा फोन बना दूंगा। अच्छा, अम्मा जी की तबीयत कैसी है? माँ ठीक है, अभी थोड़ा शुगर लेवल बढ़ गया था, लेकिन कल शाम तक डॉक्टर ने बोला है डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे, तो तुम मुझे बता देना। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो बता दो, मैं अकाउंट में डाल देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब मैं आ गई हूँ ना, इनकी सारी लापरवाही निकाल दूंगी। ठीक है, एक काम करो फिर, अपना ध्यान रखो और मुझे टाइम टू टाइम कॉल करती रहना। ओके ओके। अच्छा सुनो सुनो सुनो। हाँ बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। अबे यार, अब ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हद हो गई। आए हाय, बड़े आई लव यू हो रहे हैं। हाँ, और यहाँ अपनी दोस्त को ही भूल गई। ना कॉल ना कोई मैसेज, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, शहर गई तो अपनी दोस्त को ही भूल गई। अरे नहीं बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? शुरू में तो इतनी बेइज्जती की कि पूछो ही मत। वहाँ अपने घर से ना एकदम ही अलग सिस्टम है। हाँ, फिर जब फुर्सत मिला तब से मेरा फोन ही खराब हो रखा है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरे वो कैसे हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। आय शर्मा क्यों रही है? बताना, तेरा ससुराल कैसा है? वहाँ पे सब कैसा चल रहा है? सब अभी जानना है क्या तुझे? और क्या, शुरू से बताना, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ?
आप कंफर्टेबल होके बैठ सकती हैं। नहीं, ठीक है, बस। हाय उफ, कितना मजा आया होगा ना। छी गंदी। अच्छा, मैं गंदी और तू? अच्छा, वो छोड़, ये बता आगे क्या हुआ, मुझे जानना है, बता ना। यार तू बिल्कुल बेशर्म है ना। हाँ, एकदम। ऐसा क्या है इसमें जो मुझे नहीं पता? चलो चल के देखती हूँ क्या है इसमें। माई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कितनी बार कहा तुमसे कमरा लॉक रहना चाहिए? हाँ, एक बार बात कही तुम्हें समझ नहीं आती? इतना ताकझा करने की आदत क्यों है तुम्हें? ये मेरा पर्सनल कमरा है और हमेशा लॉक रहना चाहिए, समझी? दरवाजा खुला हुआ था तो मैं सिर्फ बंद करने ही आई थी। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। ओह कम ऑन यार, क्या सॉरी?
और तूने फोन को भी छुआ है? वो एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब था, तो मुझे लगा अगर ये चालू होगा तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी। डोंट यू डेयर गोइंग देयर, अंडरस्टूड? अब जाओ अभी। माही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया था। तुम्हें पता नहीं ये कमरा मेरे लिए कितना कीमती है। मैंने अपनी माँ की सारी यादें यहाँ सेच के रखी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यहाँ पे कोई ताक झाक करे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कमरा तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट है। अब से नहीं जाऊंगी कभी। इट्स ओके माही, इट्स ओके। तुम एक काम करो, तुम नाश्ते की तैयारी करो। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। तुम चलो, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, ठीक है? नमस्कार। कोविड के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का आदेश दिया है। पिछले 24 घंटे में 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 800 लोग इन्फेक्टेड हैं। सरकार का यह आदेश है कि कृपया अपने घर के अंदर ही रहे और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। कोविड के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने घर के अंदर ही रहें। इस महामारी से लड़ने का यही एकमात्र जरिया है। हम बाहरी दुनिया से फिजिकल कांटेक्ट जितना कम रखेंगे उतना जल्दी से खत्म कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारी मेरी लाइफ में आने से ना मेरा घर और मेरी लाइफ पूरी तरह से सुलझ गई है। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे क्या हो गया? टीवी कितना क्यों बंद कर कोरोना दिया? चल रहा है बाहर। आज ऑफिस मत जाओ ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेबी, मेरे ऑफिस का जरूरी इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। और देखो ना, सैनिटाइजर भी ले लिया, मास्क भी ले लिया। और तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हेलो, हेलो। और संतोष जी का फोन आ गया, फिर मैं यहाँ चली आई। बस बस क्या,
10 दिन हो गए शादी को, और क्या चाहती है? सीरियसली सो बोरिंग यार। I mean, मैं होती तेरी जगह तो पता नहीं क्या करती, कहाँ कहाँ घूमती। अच्छा ये बता, शहर घूमा तूने? कहाँ कहाँ गई, क्या क्या देखा, कुछ तो बता। कुछ नहीं यार, कहीं नहीं गई घूमने, बस घर से मार्केट, मार्केट से घर। अच्छा तुझे याद है वो शोभा, ये रमाकांत के बगल वाले घर में जो बंदी रहती थी? अरे ओ, जो 2 साल से लापता थी। हाँ हाँ, वो मिली थी मुझे। अच्छा कहाँ और कैसी है वो? कैसे है? 20 रुपए। और ये? वो 30 रुपए पाव। क्या भैया, ठीक ठीक भाव लगाओ ना। 30 रुपए का भाव चल रहा है मैडम। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। छोड़िए। आप लोगों को इस बेचारी पे तरस नहीं आ रहा है? हालत नहीं देखी इसकी? चोरनी है ये, मेरा समोसा चुरा के भाग के खा रही है। हाँ ये लो पैसे और जाओ यहाँ से, और आज के बाद किसी भी भूखे के साथ ऐसा मत करना। भूख लगी है तुम्हें? शोभा शादी हो गई थी ना? हाँ दीदी, क्या बताऊं, जिससे शादी हुई थी स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे निकले, लेकिन उसके बाद मुझे उसकी असलियत पता चली। किसको बताती दीदी, ना फोन ना कुछ, मैं बस एक बंद कमरे में बंद थी। फिर उसने मुझे किसी और को लेके बेच दिया, जिसको बेचा उसने किसी और को बेच दिया। तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? जिसने मुझे खरीदा उसने मेरे साथ, और वो मुझे आज रात कहीं ले जाने वाला था, पर जैसे तैसे मैं वहां बचकर निकली, और बस तब से मैं भाग रही हूँ। आज के बाद तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम एक ही गांव के, और अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मेरा गांव मतलब मेरा परिवार है, मैं तुम्हें काम दूंगी। पर दीदी मैं काम क्या करूँगी, मैं तो आपकी जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। घर का काम तो आता है ना? हाँ। झाड़ू वाली बाई की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वहाँ काम दिलवा दूंगी। अरे तू कहाँ खो गई, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो माँ के बारे में सोच रही थी। अरे इतनी टेंशन ना ले, माँ ठीक हो जाएंगी। संतोष जी है ना वहाँ पर?
अगर मैं ना उठाऊं तुम तो दिन भर सोते रहोगे। गुड मॉर्निंग। थोड़ा देर और होता ना तो गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता। अरे यार अभी सुबह के 11 ही तो बजे हैं, थोड़ा और सोने दो ना। जाओ उठ के टीवी ऑन करो, नींद अपने आप उड़ जाएगी तुम्हारी। अरे क्या हो गया? अरे मैं बोल रही हूँ ना, टीवी ऑन करो जाके, देखो एक बार क्या चल रहा है न्यूज में। अरे यार उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, टीवी ऑन करना पड़ेगा, यही बता दो ना। हाँ तुम जाकर देखो पहले। ठीक है अभी जा रहा हूँ। ठीक है अभी जाके देखता हूँ। अरे हाँ हाँ जस्ट अभी ऑन कर दिया। कोरोना के बढ़ते महामारी से बचने के लिए देश में एंटायर लॉकडाउन लगा दिया है। लोगों को अपने घर में ही रहने के लिए कहा गया है। सारी फ्लाइट्स और ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई है और ये लॉकडाउन अगले 7 दिन तक बरकरार रहेगा। कोविड के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। आप सबको निवेदन है कि कृपया घर के अंदर ही रहें। ओ शिट, तुम वापस घर कैसे आओगी? पता नहीं, देखो क्या होता है। कुछ दिन और रुक जाऊंगी यहाँ पे। एक काम करना, तुम अपना और माँ जी का ध्यान रखना। और हाँ घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ तुम मास्क पहनना मत भूलना, समझी? हाँ बाबा पता है मुझे, टेंशन मत लो। मैं कहाँ जाने वाली हूँ वैसे भी, और तुम भी ध्यान रखना अपना। अरे हाँ शिट यार, कुकिंग सीखनी पड़ेगी। टेंशन मत लो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? यू नो आई लव सरप्राइजेस। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ माँ की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है वो, थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ गया था लेकिन अभी नॉर्मल है वो। अच्छा एक बात बताओ, वहां पे कोविड का हाल कैसा है? एक काम करो, हर जगह सैनिटाइज करते जाओ, स्पेशली मॉम की सराउंडिंग। और हाँ मॉम को घर पे भी मास्क लगा के रखो, मैं तो कहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ केसेस बहुत लिमिटेड है। और तुम्हारे ऑफिस का क्या, छुट्टी है ना? अरे यार वर्क फ्रॉम होम दिया है, पता नहीं कैसे होगा। इस लॉकडाउन में कौन आ गया? यही तो सरप्राइज है, जाओ देखो। ओके। शोभा दोस्त है मेरी, आसपास के घरों में काम करती है, तो मैंने सोचा जब तक मैं वहाँ पर नहीं हूँ तब तक उसे वहाँ रख दो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। जरा फोन स्पीकर पे डालना। महिमा को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ शोभा कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं अच्छी हूँ। वैसे तो तुझे सब कुछ पता है, लेकिन कुछ ना समझ में आए तो साहब से पूछ लेना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे, हेल्प कर देंगे। और पता नहीं यार, यहाँ लॉकडाउन के चक्कर में मैं कितने दिन और फंसी रहूंगी। मैं आ गई हूँ ना यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है चलो बाय। आइए ना, मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। रुकिए। देखिए। चले। आइए आइए आइए। आप नाश्ते में पराठा खाएंगे? मैं पराठा बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा जी, तो फिर जो भी आपको अच्छा लगे ना वो बना दीजिए। आटा कहाँ रखा है? आटा आई थिंक ऊपर शेल्फ में, मैं निकाल के देता हूँ।
दूध लेकर आता हूँ। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। मसला क्या है? लॉकडाउन मतलब? अरे माँ, लॉकडाउन मतलब महामारी की वजह से पूरा देश बंद हो गया। हाँ, लेकिन सब बंद हो गया तो तू ससुराल कैसे जाएगी? चली जाऊंगी मैं, जब कोरोना कम हो जाएगा तो चली जाऊंगी मैं। अरे दीदी, शादी के बाद बिटिया पहली बार घर आई है, इसी बहाने कुछ दिन और रह लेगी, है ना? लेकिन भाई, शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही घर होता है। अब उसका पति बेचारा वहाँ अकेला बैठा रहेगा। अरे माँ, आप टेंशन मत लो, आप चाय पियो, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। हरे राम, इतनी फीकी चाय, तू चीनी नहीं डाल सकती थी इसमें? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना? फिर से हॉस्पिटल जाना है क्या? हाँ हाँ, ज्यादा ज्ञान मत बांट, मेरा प्रवचन लगा दे। पूरा दिन ये महामारी महामारी सुन के मेरा दिमाग ही पूरा खराब हो चुका है। अरे दीदी, काहे गुस्सा कर रही हो? दुनियादारी के बारे में भी पता होना चाहिए ना। और इससे काहे चिढ़ती हो? ये तो तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। आप तो दिन भर यहाँ पड़े रहते हो, वही है जो आपकी देखभाल करती है। अम्मा जी, हम भी तो आपकी बेटी है, सिर्फ महिमा ही थोड़ी है। हम भी तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, नहीं? हाँ हाँ, तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है। बात तो सही है, जब से मेरी शादी हुई है तब से तूने ही तो संभाला इन्हें। भाई, जैसे आपने महिमा की शादी करवाई ना अच्छे लड़के से, वैसे मेरी रेनू की भी शादी करवा दीजिएगा, फिर मेरी बेटी का लाइफ सेटल। अरे माँ, आप भी ना। क्यों नहीं दीदी, मैं आज से एक अच्छा सा रिश्ता रेनू के लिए देख लेता हूँ। अरे अम्मा, हमने आपसे कितनी बार बोला है, हमें नहीं करनी शादी वादी, हम यहीं रहेंगे। देखा भाई, बचपन से लेके आज तक महिमा की देखा देखी करती रही, और शादी की बात हुई तो शर्मा कर भाग गई। पड़ोसी की बेटी है, लेकिन अपनी माँ से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। बचपन चला गया लेकिन बचपना नहीं गया इसका। महिमा, इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? अपनी माँ को ये बता, तू अपनी शादी से खुश तो है ना? बहुत। महिमा बेटी, अगर तुम्हें सुरभि से कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, हाँ, वो ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सुरवेश मेरा बहुत ध्यान रखता है। जानते हो भाई, अगर तू नहीं होता तो क्या होता हम दोनों का? जब महिमा के बाबूजी चले गए ना, तो मेरी बस एक ही चिंता थी कि घर कैसे चलेगा, मेरी महिमा की शादी कैसे होगी। अरे दीदी, जब दोस्ती की है तो निभाएंगे भी ना। हाँ, नारायण और हमने पतलून से लेके सारी जिम्मेदारी शेयर की है। मैंने उसके गुजरने के पहले उससे वादा किया था, उसके गुजरने के बाद उसके घर परिवार को संभाल लूंगा, ध्यान रखूंगा। अब देखो ना दीदी, मेरे अपने तो कोई बच्चे हैं नहीं, आप ही लोग मेरा घर परिवार हो। एक बीवी है, वो भी लॉकडाउन में दूर हो गई है। इसीलिए पूछ रहा था महिमा बेटा, अगर सुरभि से कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती है। अब तुम्हारा पिता तो नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, मेरे दोस्त की बेटी मेरी बेटी है ना दीदी? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सुरवेश बहुत ही भले इंसान है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी साहब। अच्छा साहब,
आपसे हम एक बात पूछे, अगर आप बुरा ना माने तो? अब पूछो ना। आपके पास ये है, इतनी सारी फाइलें हैं, आप कुछ बड़ा काम करते हैं क्या? मैं सेल्स में हूँ। हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर पार्ट्स को बेचती भी है और रिपेयर भी करती है। अच्छा, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर आपने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। महिमा दी कितनी खुशकिस्मत है ना, जिसको आपके जैसा पति मिला। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई है क्या? अरे शोभा, हाँ? मैंने कुछ पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? क्या पता है साहब, जिससे हमारी शादी हुई उसी ने हमारा सुहाग उजाड़ दिया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझे तो हम भी नहीं है अब तक साहब। वो तो अच्छा है कि हमारे नसीब में महिमा दी हमें मिली, नहीं तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। महिमा दीदी का ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे साहब। अच्छा साहब, आप कभी महिमा दीदी को धोखा तो नहीं दोगे ना? शोभा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी दीदी महिमा को ना जिंदगी भर खुश रखूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है साहब, आप कितने अच्छे हो ना। आप भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ और मुझे भी मेरा काम करने दो। जी साहब। अरे अरे अरे, कौन हो भाई? ऐसे कैसे अंदर घुसते चले आ रहे हो तुम? ओ हेलो, एक तो वहीं वहीं खड़े रहो, महामारी चल रही है और तुमने मास्क भी नहीं डाला हुआ। दूर दूर खड़े रहो। बहन जी, संतोष जी से मिलना है। 2 मिनट का काम है, अर्जेंट है। कहाँ मिलना है? बिना पूछे तुम ऐसे अंदर चले आओगे? चलो जाओ, किसी से नहीं मिलना, निकलो यहाँ से अभी। जबान संभाल के बात कर। तू पहचानती नहीं है मुझे? कौन हूं मैं? मैं इज्जत से बोल रहा हूं तो सर पे चढ़ के बोलेगी? इज्जत उतारू के एक झटके में है? अब भी ना तो निकल यहाँ से, चप्पल उठा के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना ऐसा। चल निकल इधर से अभी, अब भी निकल। मेरे को शक्ल नहीं देखती है तेरी, समझा? बड़ा आके मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। क्या कर रही हो? रेनू रेनू शांत हो जाओ, हम जानते हैं इनको, हम बात कर लेंगे। लगता है ये मुझे नहीं जानता। हम करें ना, हम बात कर लेंगे। तुम अंदर जाओ। भाई, क्या जरूरत थी? फोन कर लेते, यहाँ क्यों आ गए? फोन उठाते हो तुम? मैं शांत हूं, तू फायदा उठा रहा है? अरे 1 हफ्ते में मुझे मेरा नया कंसाइनमेंट चाहिए, समझ गए? मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, टेंशन मैं नहीं, तुझे लेना है, समझ गए? ठीक है, समझ गया। 1 हफ्ते में। अब सुनो, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा मास्क वगैरह लगा लिया करो। हाँ, समझ गए भाई? हाँ ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए भूल गया। हाँ ठीक है सर, अभी करता हूँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है।
शोभा, शोभा, तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो यहां से। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। शोभा, मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें उस कमरे के बारे में मालूम नहीं है। अब माफ भी कर दो ना प्लीज। तुम जानती नहीं हो ये कमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी बहुत सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई हैं। आइंदा याद रखना कि ये कमरा हमेशा लॉक रहना चाहिए, ठीक है ना? जाओ। जी। क्या बात है संतोष जी, आज बड़ी कसरत हो रही है। वो क्या है ना महिमा? आज बड़ी याद आ रही है इनकी, बात कर लेती हूँ उनसे। क्या कर रहे थे आप? कैमरा थोड़ा लेफ्ट में करो ना। अब ठीक है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा नीचे टिल्ट करो। अब ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। बट आई हेट यू। अरे इतने टाइम बाद एक तो तुम्हारी शक्ल देख पाया और तुम लव यू को हेट यू कह रही हो? हाँ हाँ तो क्यों नहीं, इतने टाइम कहाँ थे आप? अरे कुछ नहीं यार, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब बताओ, क्या जो सरल दिखता है वो सरल होता नहीं, समझी? आप हमेशा अपने काम को ही अहमियत देते हो। मैं तो आपके लिए कुछ हुई नहीं। आई हेट यू। आई मिस यू सो मच। अच्छा, कितना मिस? चाय तैयार है। आज पहली बार मैं किसी और के हाथ की बनी हुई चाय पीने जा रही हूँ। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के लिए चाय बनाई है। अच्छी ना लगे तो माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, चक्कर डालना भूल गए। मजाक कर रही हो ना? चाय में तो सच में शक्कर नहीं है। चलो ग्लास मुझे दो। पर मैंने तो झूठी कर अरे दी। कोई बात नहीं, दोबारा इसमें चीनी डालकर लेकर आता हूँ ना। अभी गया और अभी उबाल कर लेके आया।
सीमा दीदी का वीडियो कॉल आ रहा है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम बात कर लो, मैं भी चाय बना रहा हूँ। अरे शोभा, तू कैसी है? हम अच्छे हैं। अम्मा कैसी है? यहाँ सब ठीक है। वो कहाँ है? ये देखिए, आपके पतिदेव चाय बना रहे हैं। हाँ? ये मत कहना कि हम उनसे काम करवा रहे हैं। वो हम स्टूल से गिर गए ना, ये देखिए हमारे दोनों पैरों में मोच आ गई है। ओह, कैसे लगा? ज्यादा तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, ठीक है अभी। ये क्या आ रहा है टीवी में? हाँ बिटिया, जरा रिमोट उठाना। हाँ हाँ कौन सुरवेश है लाइन पे? जी। जरा हमारी बात करवाओ। कट गया, देखो। ओह, फिर से लगा दूं? हाँ लगा दो। लो, फिर फोन आ गया। अरे क्या हुआ? चाय तो पियो। नहीं, चाय आप पी लो। मुझे कुछ काम याद आ गया। काम याद आ गया? हाँ शोभा, कॉल किया था तुमने? हाँ दीदी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? दीदी वो, और तुमने फोन क्यों काट दिया था? उन्होंने बताया कि तुम एकदम से उठ के चली गई थी। कुछ नाराजगी है क्या? अरे नहीं दीदी, आपसे कैसी नाराजगी? वो आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे नहीं नहीं, बता ना क्या हुआ। मैंने आपसे बताया था कि जिस आदमी ने मेरी शादी करवाई थी, जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, हाँ हाँ, वो जब मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो आपके पीछे वो आदमी कौन था? अरे वो मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त थे, संतोष जी। क्यों, क्या हुआ? दीदी वो वही आदमी है जिसने मेरी शादी करवाई थी। क्या? जिसकी वजह से आज मैं इस हालात में हूँ। बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरे पिता समान है, उनके बारे में ऐसी गंदी बातें मैं नहीं सुन सकती। एक तो उन्होंने तेरी शादी करवाई और तू उन पे इल्जाम लगा रही है। शर्म नहीं आई तुझे? मुझे मालूम था दीदी कि आप मेरा यकीन नहीं करोगे। कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। ठीक है दीदी, मैं सच्चाई बाहर लाके रहूंगी। आप देखना,
मैं सच को निकाल के रहूंगी बाहर। मैं भी देखती हूँ सच क्या है और झूठ क्या है।